चंपा सुन तारा कोई देता। 1960 के दशक की यह खूबसूरत अभिनेत्री अपने अभिनय के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती थी। इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में कदम रखा, पर क्या आप जानते हैं वह क्या वजह रही जिसके कारण इन्हें फिल्मों में कम उम्र से ही काम करना पड़ा था? पाँव में डोरी डोरी में घुंघरू घुंघरू की। इन्होंने अपने अभिनय और अनोखी नृत्य शैली से लाखों दर्शकों को दीवाना बनाया था। इनकी शुरुआती 16 में से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। बावजूद इसके क्या आप जानना चाहेंगे वह क्या वजह रही कि उस दौर के कई बड़े एक्टर्स ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था? आहिस्ता आहिस्ता फेंको। आगे चलकर जिन एक्टर ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, उनमें से एक अभिनेता ऐसे भी थे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से उनके ऑपोजिट इस अभिनेत्री को कास्ट करने के लिए अड़ गए थे। क्या आप जानना चाहेंगे वह एक्टर कौन थे और वह फिल्म कौन सी थी? अरे सुनो हाँ कहो, कहा अरे सुना। कुछ हो। लाखों दर्शकों के साथ साथ लीजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर साहब भी इनके दीवाने थे। वह इस कदर दीवाने थे कि इन्हें उन्होंने शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था। पर क्या आप मानेंगे वह आखिर क्या वजह रही जो इस अदाकारा ने उन्हें शादी से मना कर दिया था? प्रेम कहानी में एक लड़का होता है। इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। यह अपने समय की बड़ी एक्ट्रेस में शुमार थी, साथ ही हाईली पेड एक्ट्रेस भी थी। पर क्या आप यकीन करेंगे वह क्या वजह थी जो इन्होंने अपने फिल्मी करियर को करियर के पीक पर रहते हुए बॉलीवुड को गुड बाय कर दिया था? गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तुमने मुझे। इनका आलीशान घर मुंबई के पॉश एरिया बांद्रा काटोर रोड पर स्थित है। पर क्या आप मानेंगे इन्हें यह घर बॉलीवुड के एक महान अभिनेत्री ने गिफ्ट स्वरूप दिया था? जानेंगे और भी, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे मुहे। जिस समय इनका बॉलीवुड में आगाज़ हुआ उस वक्त अभिनेत्री का मतलब शर्मीली, सौम्य और शांत किरदार वाली महिला होती थी। लेकिन इन्होंने अपने नटखट अदाओं और चुलबुले अंदाज से अभिनेत्री होने के सारे मायने ही बदल दिए। यह खूबसूरत अदाकारा अपने चुलबुले, हंसमुख और नटखट अंदाज से फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी। उस वक्त उनकी अदाकारी के दर्शक कायल थे। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो इनसे परिचित ना हो। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारा मुमताज़ जी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिल्वर स्क्रीन किस्से विद कबीर कुमार। मन खाए ही चुकोले ऐसे जैसे नैया डोले हाईवे मेरे रब्बा मैं की करा। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी और माँ का नाम शदी हबीब आगा था। इनके माता पिता मूलतः ईरान के थे। मुमताज़ के जन्म के ठीक 1 साल बाद ही इनके माता पिता का तलाक हो गया। पति से अलग होने के बाद इनकी माँ अपनी नानी के घर चली गई। यह मुमताज़ के परिवार का सबसे बुरा दौर चल रहा था। मुमताज़ 4 भाई बहन थे। ऐसे में इनके माँ पर चारों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए मुमताज़ की माँ और उनकी चाची दोनों ने ही फिल्मों में काम पाने की कोशिश करने लगी। जल्दी उन्हें सफलता भी मिली। वे दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करने लगी। मुमताज़ का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। मुमताज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले यह ठान लिया था कि वह अपनी माँ और चाची की तरह जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं करेंगी। अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो सिर्फ लीड हीरोइन बनकर ही। मुझे भी पिला दे शराबी।
घर की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए मुमताज और उनकी बहन मलिका दोनों ने ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया। काम की तलाश में वे दोनों ही रोज कई प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटती रहती थी। जल्द ही उनकी तलाश भी खत्म हुई। एक बाल कलाकार के रूप में मुमताज को उनकी पहली फिल्म मिली। यह फिल्म 1958 की सोने की चिड़िया थी। इस वक्त मुमताज मात्र 13 वर्ष की थी। इसके बाद भी उन्होंने यह संघर्ष जारी रखा। उन्हें फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे थे। 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा में अतिरिक्त अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काम किया। इस दशक के शुरुआत में मुमताज ने कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वे कई बी ग्रेड फिल्में, जिन्हें अब स्टंट फिल्में कहा जाता है, एज ए लीड हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने यह परेशानी आ गई कि उस जमाने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह को सलाह दी कि क्यों न मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, सिर्फ वे अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज के एक साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ कुल 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इन फिल्मों में प्रमुख रूप से फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल हैं। दारा सिंह के साथ स्टंट फिल्मों में काम करने के कारण मुमताज को स्टंट हीरोइन कहा जाने लगा। अपने दिए गए कि इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था कि कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने ही बनाया था, क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर्स मिलने शुरू हो गए थे। एक बात कह दूं, कह दो, दिल की बात कह दूं, हाँ कह दो। दिल की है। दारा सिंह के साथ स्टंट फिल्में करने का असर मुमताज के बॉलीवुड करियर पर भी पड़ा। इस छवि के कारण उस दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे स्टंट हीरोइन के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन मुमताज ने कोशिश नहीं छोड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस वक्त मुमताज के साथ कोई भी एक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुमताज के साथ काम करने को दिलीप कुमार तैयार हो गए। दिलीप कुमार और मुमताज ने 1967 में आई फिल्म राम और श्याम में काम किया। इसके बाद फिर क्या था, मुमताज की गाड़ी मानो निकल पड़ी। हर नए दिन के साथ मुमताज नए नए मकाम और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। लेकिन विधि का विधान देखिए, जिस लड़की के साथ जो एक्टर काम करने को तैयार नहीं थे और जब वह एक बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई तो बहुत सारे हीरो जिद पर अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ ही काम करना है। मेरा दिल हो गया, ये गया, वो गया, अरे बस गई। 1969 में आई राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते ने मुमताज को पूरी तरह से फिल्म स्टार बना दिया। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि मुमताज की फिल्म में छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए। मैंने तुझसे मुहाबत की है, गुलामी। 1969 में राजेश खन्ना के साथ मुमताज की फिल्में दो रास्ते और बंधन उस वर्ष की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्में थी। 1970 की फिल्म सच्चा और झूठा में मुमताज ने फिर एक बार राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। हालांकि यह फिल्म पहले शशि कपूर को ऑफर हुई थी, पर उन्होंने जैसे ही सुना कि मुमताज उनके ऑपोजिट होंगी तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। पर मजे की बात देखिए, एक समय जब जिस शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था, अब वही चाहते थे कि 1974 में आई फिल्म चोर मचाए शोर में उनकी नायिका मुमताज बने। मुमताज और राजेश खन्ना की फिल्मी जोड़ी दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही। इस जोड़ी ने एक साथ कुल 10 फिल्मों में काम किया था। मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ एज ए लीड फिल्म लोफर और झील के उस पार में काम किया।
मुमताज के साथ एक और लोकप्रिय जोड़ी थी फिरोज़ खान की, जो दर्शकों के बीच खासा पसंद की गई। इस जोड़ी की हिट फिल्में मेला 1971, अपराध 1972 और नागिन शामिल है। चोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला। मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने समय के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, जिनमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर इत्यादि शामिल हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान। मुमताज़ ने अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि अगर सच्ची लगन और ईमानदारी से की हुई मेहनत हो तो वो आपको आपके मुकाम तक ज़रूर पहुंचाती है। मुमताज़ अपने दौर की हाईली पेड एक्ट्रेस में शुमार थी। वे बतौर लीड एक्ट्रेस 2.5 लाख रुपए फीस लिया करती थी, जो कि उस वक्त एक बहुत मोटी रकम हुआ करती थी। मुमताज़ की प्रमुख फिल्मों में खिलौना, आपकी कसम, ब्रह्मचारी, हरे रामा हरे कृष्णा, सच्चा झूठा, पत्थर के सनम, झील के उस पार इत्यादि शामिल हैं। मोतियों की लड़ी हूँ मैं। 1971 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देवानंद साहब ने पहली बार मुमताज़ को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन मुमताज़ ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव साहब की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। बाद में जीनत अमान ने उनकी बहन की भूमिका निभाई। कांचारे प्यार मेरा साचा रुक जाना। 1973 की फिल्म बंदे हाथ में मुमताज़ ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन पहली बार डबल रोल में नजर आए थे। इसके बाद 1974 की फिल्म चोर मचाए शोर में शशि कपूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उनके ऑपोजिट मुमताज़ के लिए अड़ गए थे, पर इस फिल्म को मुमताज़ ने करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। पर बाद में मुमताज़ ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। बनती है जब खिल के कलियां तोड़ के। साल 1974 में मुमताज़ ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज़ ने पहले से साइन की हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर माधवानी के साथ मुमताज़ लंदन में शिफ्ट हो गई। मुमताज़ की शादी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। दरअसल मुमताज़ उस समय उनके लाखों चाहने वालों की दिल की धड़कन हुआ करती थी। उनके एक झलक के लिए उनके दीवाने कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। 27 मई 1974 की मुंबई का ताजमहल होटल सजा हुआ था। आखिर क्यों ना हो, हिंदी सिनेमा की टॉप की हीरोइन मुमताज़ की शादी जो थी। जितने लोग इस शादी में शामिल होने के लिए ताजमहल होटल के अंदर थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग मुमताज़ के दीवाने होटल के बाहर मुमताज़ की एक झलक देखने के लिए पागल हो रहे थे। होटल के अंदर लोग दूल्हा दुल्हन से मिलकर उन्हें बधाई दे रहे थे। रिसेप्शन चल रहा था और बाहर उनके चाहने वालों के दिलों पर छुरियां चल रही थी। उस ज़माने में होटल ताज में काम करने वाले अजीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तमाम सुरक्षा के बावजूद लोगों को रोक पाना मुश्किल हो गया था और कुछ दीवाने आशिक तो सुरक्षा तोड़कर होटल के अंदर घुस गए। लोगों ने दरवाजे की ग्रिल तक तोड़ दिए थे। हालात जब बेकाबू होने लगे तो होटल वालों ने और रिश्तेदारों ने मुमताज़ को वहां से निकल जाने की सलाह दी। तो मुमताज़ अपने पति मयूर के साथ शादी का रिसेप्शन बीच में ही छोड़कर चली गई। ताज होटल का पुराना स्टाफ आज भी मुमताज़ की शादी को याद करते हुए कहता है, होटल के इतिहास में वो अकेली ऐसी शादी थी जिसमें इस तरह की तोड़फोड़ हुई थी। इस शादी से मुमताज़ और मयूर को 2 बेटियां हुई, नताशा और तान्या। मुमताज़ अभिनेता फरदीन खान की सास हैं। वर्ष 2005 में उनकी बेटी नताशा ने फिरोज़ खान के बेटे से विवाह किया था।
मयूर माधवानी से पहले मुमताज का नाम अपने कई को स्टार्स के साथ जुड़ा, जिनमें उनके सबसे पहले को स्टार दारा सिंह का नाम आता है। जी हाँ, दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्म में साइन करती जा रही थी, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चल रही थी कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज ने भी ऐसा इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक न हो सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मुमताज की बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। प्रीत क्या जुड़ी दूर क्या बंधी बिना वतन। मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे, तो देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे और अन्य बहुत सारे लोग उन्हें उनके निकनेम मुमू से पुकारा करते थे। फिल्म इंडस्ट्री मुमताज का एक और नाम भूलती नहीं है, या यूँ कहें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ महिलाएं मुमताज को सौतन के नाम से बुलाया करती थी। ये वो महिलाएं थीं जिनके पति फिल्मों में मुमताज के हीरो हुआ करते थे। बात चाहे धर्मेंद्र की हो या फिर जितेंद्र की, कई को मुमताज से इश्क हुआ और जिन जिन को प्यार हुआ जाने अनजाने में, उन सब ने मुमताज से अपने प्यार का इजहार भी किया। इस बात का खुलासा मुमताज ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में खुद किया था। उन्होंने बताया था कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेताओं ने मुझे इतना प्रेम दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ आप प्रेम संबंध बनाएं। उन्होंने आगे बताया था कि उन्हें अपने एक हीरो से प्यार हो गया और वो भी जब मैं 18 साल की थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मुमताज को ऐसे लगना शुरू हो गया था कि जैसे उनको अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। वो कोई और नहीं बल्कि थे शम्मी कपूर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा? सबको मालूम। दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से किया और जब बात आई शादी की, तो शम्मी कपूर ने उनको साफ साफ बोल दिया था कि तुमको फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये उनकी शर्त मुमताज़ को गवारा नहीं थी। तब यह रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। दो बदन एक दिल एक जान हो गए मंजिलें। मुमताज के दिए गए एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि फिरोज़ खान ने भी उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था कि मैं और फिरोज़ खान बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मेरे साथ हर बात हर चीज़ शेयर करते थे। शम्मी जी और फिरोज़ खान से कोई भी महिला प्यार कर सकती थी, मगर फिरोज़ से शादी करने का मतलब तालाब में छलांग लगाने जैसा था। शम्मी कपूर के समय से ही मेरा दिल टूट चुका था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से हमने दोस्ती तक ही अपने रिश्ते को सीमित रखा। मेरे संग चल खुद को बदल, मेरे संग चल खुद को। मुमताज को आपने ज़्यादातर फिल्मों में ऑरेंज साड़ी या सूट में डांस करते हुए ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मुमताज का ऑरेंज कलर फेवरेट है। यही वजह थी कि वो अपने ज़्यादातर फिल्मों में इसी कलर के आउटफिट में नज़र आती थी। हालांकि मुमताज जो कुछ भी कलर के कॉस्ट्यूम पहनती, वो उन पर काफ़ी जचता था। मैं शमा हूँ तू है परवाना। ऐसा ही एक गाना आपने ज़रूर देखा होगा फिल्म ब्रह्मचारी का। गाने के बोल थे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। इसमें भी मुमताज ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। इससे जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। इस गाने में मुमताज को डांस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मुमताज के लिए ख़ास तौर पर साइड जिप लगाकर साड़ी बनानी पड़ी थी। आपको बता दे, वो साड़ी इतनी फेमस हो गई थी कि उस साड़ी का नाम ही मुमताज साड़ी पड़ गया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में पहले मुमताज काम करने वाली थी, लेकिन फिल्म में मुमताज को एक विदेशी लड़की की भूमिका निभाते हुए काफ़ी अंग प्रदर्शन करना था। इसलिए मुमताज ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और उनकी जगह सिमी गरेवाल को लिया गया। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई।
मुमताज ने महान अभिनेत्री मीना कुमारी के लिए भी काम किया था। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी ने मुमताज को 3 लाख रुपए देने का वादा किया। दुर्भाग्यवश मीना कुमारी कैंसर से पीड़ित थी। ऐसे में मीना कुमारी ने मुमताज को अपने घर बुलाया और कहा कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए फीस के स्वरूप मीना कुमारी ने कार्टर रोड स्थित अपने बंगले को मुमताज को भेंट के रूप में दे दिया। इस बात का जिक्र मुमताज के भाई शाहरुख ने उनके दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इस साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधिया के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इसका कारण यह भी था उस समय फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव और नई नई हीरोइन अपना जलवा बिखेर इंडस्ट्री में अपने करियर की ऊंचाई पर थी। मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म हो गई। नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के गई। मुमताज ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इनमें से 2 रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग इत्यादि फिल्में शामिल हैं। उन्होंने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और सफलता प्राप्त की। करवटें बदलते रहे। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने लगभग फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 1970 की फिल्म खिलौना के लिए मुमताज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो वहीं बंगाल जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा। फिल्म फेयर ने साल 1996 में मुमताज को उनके फिल्म इंडस्ट्री के दिए गए योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। खिलौना जान कर तुम तो। मुमताज जी आज 76 साल की हैं और कई रियलिटी शोज में आज भी नजर आती हैं। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। तो यह थी मुमताज के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक का बटन दबाकर मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती